अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 24 घंटे बड़े अहम हुए हैं और इन 24 घंटे के अंदर बड़ी पेशरफ्त भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पेशरफ्त हुई है और कौमी असम्बली के अंदर भी एक पेशरफ्त हुई है। अब हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत लग ये रहा है कि वो आमने सामने आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ना मानने की कसम उठा ली है पार्लियामेंट ने। और पार्लियामेंट जो है वो बातें कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मुताबिक काम नहीं कर रही। ये मामला कहाँ पे जाएंगे, इस पे बात करेंगे और साथ हम ये देखेंगे कि जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का काम शुरू हो रहा है, उसमें क्या डेवलपमेंट है। मैंने अपने आप को ना पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का काम शुरू हुआ है और उसके अंदर पंजाब से एक शख्सियत है जो लॉबिंग कर रही है, राब्ते भी कर रही है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नदीम बसरा ऑफिशियल यूट्यूब मेरे चैनल का नाम है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें। अच्छा जी, शुरू करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत आमने-सामने दोनों का टकराव है। सुप्रीम कोर्ट उन्होंने भी कोरा जवाब दे दिया, साफ जवाब दे दिया कि वो जो अदालती इस्लाहाती बिल है उस पर अमल दरामद उन्होंने रोक दिया है। और पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ, वहां पे ये हुआ है कि जो पंजाब और केपीके के लिए इंतखाबात के लिए जो फंड्स मांगे गए थे उसका बिल जो पेश हुआ है उसको पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया। तो दोनों की तरफ से जो वार हो रहे हैं, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट आइन की बहाली के लिए काम कर रही है और दूसरी तरफ पार्लियामेंट में बैठे हुए तमाम वुज़रा एमएनए बशमूल वज़ीर-ए-आज़म साहब वो आइन शिकनी की तरफ उनका काम जा रहा है। लग रहा है कि आर्टिकल 6 का इतलाक जो है ना कहीं होने वाला, कोई धमाका होने वाला है। अब ये देखें जी कि जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबी अखराजात के फराहमी के मामले पर कौमी असम्बली ने 21 अरब रुपए के जो मुतल्लक जो बिल था उसको मुस्तरद कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि जो कौमी असम्बली में कायमा कमेटी बराए खजाना की रिपोर्ट पेश की गई है और इस रिपोर्ट में इलेक्शन अखराजात और पंजाब और केपीके के पेश किए गए हैं। इस बिल को यकसर मुस्तरद कर दिया गया। वज़ीर खजाना ने ये रिपोर्ट पेश की और उसके बाद ये जो बिल की तहरीक है ऐवान में आई तो जिसे मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि कायमा कमेटी क्या इलेक्शन फंड से इनकार कर सकती है। अब इस पे भी डिबेट हो रही है, इस पे भी कानूनी जो नुकात है वो सामने आ रही हैं, जिस पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक सियासी दिखावा है, एक पॉलिटिकल जिसे कहते हैं गिमिक्स है, ये है सारी चीजें। फिर यह है कि आर्टिकल 81 है, वो ये कहता है कि आर्टिकल 81 के तहत इलेक्शन के अखराजात बराह रास्त चार्ज होते हैं, इस पर वोटिंग का जवाब नहीं बनता और ना ही पार्लियामान इलेक्शन अखराजात से इसको रोक सकती है। ये तो आर्टिकल 81 कहता है। अब फिर बात वही आती है कि हुकूमती कानूनी टीम क्या कर रही है। क्या वो ये समझती है कि वो उतनी कानूनी पेचीदगियां जानती हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मोअज़्ज़ज़ जज साहबान नहीं जानते, जो अरसा दराज से कानून की पेचीदगियों को समझते हैं, उन्होंने फैसले भी दिए हैं और उन फैसलों पे लोगों ने जो है ना मनवन उन फैसलों को तस्लीम किया और अदारों ने उस पर अमल दरामद भी किया है। तो क्या कानून हुकूमती कानूनी टीम जो है वो इतना दिमाग रखती है कि वो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान से भी आगे का सोच रही है। ये देखें ना कि ये तो उनसे पूछना चाहिए और ये सवाल भी होना चाहिए कि क्या उनका दिमाग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान से ज्यादा है। अब इस पे जब बात आती है तो तमाम जो हुकूमत की कश्ती में बैठे हुए ऐसे लोग हैं जो खुद ऐसे कश्ती में बैठ के सहारा लिए बैठे होते हैं, वो भी बाहर आए थे। तारड़ साहब हर दफा कहते हैं कि पार्लियामान एक सुप्रीम अदारा है, तो सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम अदारा नहीं है और पार्लियामान के इख्तियार पर कोई समझौता नहीं होगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं जो आइन की तशरीह से बिल्कुल दुरुस्त है, क्या उन पे समझौता होगा। आप कम अज कम कुछ अकल के नाखून लें। अब सुप्रीम कोर्ट के जो है ना वो उसके इख्तियारात पे आप समझौता जो है ना वो करने को तैयार हैं और पार्लियामान के इख्तियारात पे समझौता नहीं कर रहे। ऐसे नहीं होता, ये कोई आप बच्चों का खेल नहीं खेल रहे, ये आइन की बात हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था, वो उसमें जो हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो ये बुनियादी तौर पर बिल है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023। मैं इसको आसान जुबान में अदालती इस्लाहात का बिल, जो मैंने शुरू में बताया कि वो होना चाहिए। अब अदालती इस्लाहात का बिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट का वो तय करेगी खुद, जिसे कहते हैं कि पार्लियामेंट। अब उन्होंने जो है इसकी समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी है।
और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दलाइल हुए तो उसके अंदर जो वकला साहबान थे उन्होंने तो खैर कहा है, जो दायर दरखास्तें जिन्होंने की उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस के बगैर सुप्रीम कोर्ट का कोई वजूद नहीं और चीफ जस्टिस की तैनाती से ही सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल होकर काम शुरू करती है। चीफ जस्टिस के बगैर दीगर जजेस मौजूद हो तो फिर भी अदालत मुकम्मल नहीं होती। अब इम्तियाज सिद्दीकी साहब एक बड़े वकील हैं और उन्होंने ये कहा है कि चीफ जस्टिस और जजेस के इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते। चीफ जस्टिस का ऑफिस कोई और जज इस्तेमाल नहीं कर सकता है और चीफ जस्टिस का दफ्तर 2 सीनियर जजेस के साथ कैसे शेयर किया जा सकता है। ये वो सवाल है कि जो इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने उठाए हैं कि चीफ जस्टिस का जो आप दफ्तर है वो 2 दूसरे जजेस से कैसे शेयर कर सकते हैं। ये आज बड़ी और इस पे जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है ना इसकी समाअत अगले हफ्ते तक कर दी है। अच्छा, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो गए हुए हैं लंदन में, तो मैं एक तस्वीर देख रहा था जो पीएमएलएन के सोशल मीडिया ने शेयर की है जिसमें वो नवाज शरीफ साहब ऐसे हाथ उठा के दुआएं मांग रहे थे और गिड़गिड़ा कर मुल्क की नीचे लिखा था कि वो मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं मांग रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ पीएमएलएन के लोगों को और उनकी सोशल मीडिया की टीम को कि नवाज शरीफ मक्का में जाकर हाथ उठाकर अल्लाह के हुजूर पाकिस्तान की सलामती की दुआएं नहीं मांग रहे, वो लंदन यूके की गवर्नमेंट की सलामती की दुआएं मांग रहे हैं कि या अल्लाह लंदन यूके की गवर्नमेंट सलामत रहे, क्योंकि वो वीर बहादुर वहां पे लंदन में मौजूद हैं। अगर वो मुल्क के पाकिस्तान की सलामती की दुआएं मांगते तो वो पाकिस्तान में मौजूद होते भाई, वो उधर उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं। लिहाजा वो एक मुकद्दस जगह पे गए हैं तो उसको उनका और अल्लाह का जो आपस में आप उनकी दुआएं करीब होकर नहीं सुन सकते कि उन्होंने ऐसे मुंह बंद करके कौन सी दुआएं मांगी हैं। आप कान लगा के सुन लिए कि आप मियां नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सलामत रहे, आपने कान साल लगाए हुए थे। थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा मुल्क के पाकिस्तान पर रहम करें। ऐसे हुक्मरानों के लिए जो पाकिस्तान में है उनके लिए दुआएं खैर करें, जो पाकिस्तान छोड़ के भागे उनके लिए आप क्या दुआएं खैर करें। अच्छा जी, जो मैंने बात आपको ना 2-3 वीलॉग में बताई थी कि निगरान वजीर आजम के लिए काम शुरू हो गया है और पंजाब से एक मीडिया ऑनर है और वो बिजनेसमैन भी है, उन्होंने अपनी लॉबिंग और राब्ते शुरू कर दिए थे जिसपे चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून ने अपने करीबी हलकों में कहा कि पंजाब से कोई भी निगरान वजीर आजम नामजद नहीं होगा, जिस पर जो है वो वावेला भी उठा ये खास हलकों के अंदर। अब यह है कि वो जो लॉबिंग कर रहे थे पंजाब से निगरान वजीर आजम के लिए और राब्ते कर रहे थे, वो उनका और मरियम नवाज साहबा उनके कोई करीबी अजीज का आपस में बिजनेस पार्टनरशिप भी थी, लेकिन अब वो बिजनेस पार्टनरशिप उनकी अलहदा हो चुकी है क्योंकि अब उनकी जगह पे मुस्लिम लीग नून के कोई लाहौर के बिजनेस पार्टनर जो है वो मरियम नवाज के करीबी रिश्तेदारों के साथ जुड़ गए हैं। लिहाजा उनका नाम इसलिए पीछे वापस हो गया कि मरियम नवाज साहबा के करीबी रिश्तेदार उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अच्छा, अब देखिए कि जब भी कोई मुल्क के अंदर कोई अहम काम होता है तो आसफ अली जरदारी साहब वो दुबई में जरूर पाए जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं जाके। अब ये काम उन्हें भी पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 10 तारीख दी है, 10 अप्रैल दी है, वो उससे पहले जो है ना वो उससे पहले काफी दिन बीमार हो गए। वो एडवांस बीमारी का ना जिसे कह ले कि वो सर्टिफिकेट लेके उधर चले जाते हैं यूएई के अंदर। अब बात यह है कि अब बात आगे चल गई है निगरान वजीर आजम की, तो निगरान वजीर आजम के लिए 2 नाम अब जो है ना वो कुछ हलकों में जो है वो लिए जा रहे हैं। वो दोनों नाम सिंध से हैं, दोनों शख्सियात सिंध से हैं और आलमी मालियाती इदारों और आलमी जो बड़े इदारे हैं उन दोनों का इन शख्सियात पे बड़ा एतमाद है और इन उन इदारों का इन लोगों के बारे में कहना है जो निगरान वजीर आजम के लिए अगर उनका नाम गया तो, क्योंकि हो सकता है कि वो मुंतखब हो जाएं और उनमें से एक नाम पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम के लिए हो जाए, तो आलमी मालियाती इदारे उन पे कंफर्ट जोन के साथ है, यानी कि उनके साथ काम करने में बड़ा रिलायबल फील करते हैं। तो इसलिए जरदारी साहब जब उन्हें पता चला है कि सिंध से ऐसी शख्सियात के नाम बतौर निगरान वजीर आजम लिए जा रहे हैं तो वो फौरन वापस आ गए। उन्होंने कहा भाई सब अच्छा है, साईं सब अच्छा है, वापस आ जाओ। तो अब वो इसलिए वापस आ चुके हैं और ये जो 2 शख्सियात हैं निगरान वजीर आजम के लिए जिनका नाम कहीं ना कहीं लिया जा रहा है और कुछ हलकों ने इन पे आमादगी जाहिर की है, वो बहुत सारी नहीं लेकिन वो परवेज मुशर्रफ के साथ भी काम कर चुके हैं, वो पीपल्स पार्टी के साथ भी काम कर चुके हैं, वो पीटीआई के साथ भी काम कर चुके हैं और नून लीग के साथ भी कहीं ना कहीं वो काम कर चुके हैं। तो ये आज का व्लॉग था और यही कोई इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अब मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।